अभी आवाम जानना चाहती है कि उर्स से पहले साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई हो जाएगी। जी इंशाल्लाह अजीज हाफिज साद साहब उर्स से पहले तशरीफ ले आएंगे और ये मुमकिन है कि अभी आ जाएं। तो चूंकि हाफिज साद साहब अरसा दराज से चूंकि जेल में है तो अब पूरी उम्र के दिल धड़क रहे हैं कि हम उनको बाहर देखें। अच्छा कुछ बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि जी कुछ लोग कहते हैं कि साद रिजवी साहब जिस वक्त जेल में हैं उन्होंने खुद कहा कि जब तक फ्रांसीसी सफीर का मामला असेंबली में नहीं जाएगा, अब तो वो जो असेंबली में चला गया तो उन्होंने खुद कहा कि मैं तब तक रिहा नहीं होऊंगा जब तक फ्रांसीसी सफीर का मामला हल नहीं हो जाता। क्या इसमें कोई सदाकत है? ये जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है खबरें। देखो फ्रांसीसी सफीर का जो मामला है वो उसके लिए तो एक बात तय हुई थी जी अमीर मुजाहिदीन की जारी हयात मुबारक में कि वो इस तरह आप असेंबली में जाएंगे, इस तरह फिर उस पर जो तरीकाकार है जो प्रोसेस है उसके तहत फिर कमेटी तश्कील दी जाएगी और फिर वो फैसला होगा। यानी ये उस मुआहदे में बात ये तय हो गई थी। और जहां तक हाफिज साहब का ताल्लुक है, हाफिज साहब ने बरमला कहा है सारे दोस्त अहबाब की मौजूदगी में कि हमारा अपनी रिहाई के साथ हमें इस बात से हमारे मिशन का कोई ताल्लुक नहीं, ना हम अपनी रिहाई चाहते हैं ना हम अपनी मौत से डरते हैं। हमें चाहे तख्तादार पे लटका दिया जाए लेकिन हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये हमारे साथ पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी साहब मौजूद